मीठा खाना सभी को पसंद है, लेकिन सभी को वज़न बढ़ने का भी डर लगता है। तो क्यों ना ट्राई करें गिल्ट फ्री लड्डू, जो भुने चने के सत्तू और रवा से बने हैं, जिसमें बहुत ही सारे मिक्स ड्राई फ्रूट पर डले और देसी खांड से बने हैं। और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी हैं। आप इसे कभी भी सुबह की चाय के साथ, शाम की चाय के साथ, या कभी कहीं जा रहे हैं तो साथ में रख के ले जा सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक जार में मैंने भुने हुए सत्तू, चना, 2 कटोरी नहीं 3 कटोरी ले लिया था, मैं बताना भूल गई। 3 कटोरी मैंने भुने चने लिए थे और इनको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था। और इसके बाद मैंने 1 कटोरी सूजी भी ली थी, जिसको मैंने बिना घी के ही कढ़ाई में पीस भुनने के लिए रख दिया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई में भुनने के लिए रख दी थी सूजी, जिसमें मैंने कोई भी घी या तेल नहीं डाला था। और उसके बाद उसको सिम पे ही भूना, ताकि बस इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन हल्का सा क्रंचीनेस उसके अंदर आ सके। और उसको सिम पे ही भूनना शुरू कर दिया था, ताकि अच्छा सा खुशबू आने लगी। और मेरा जो मोटिव था, इसको कम घी में बनाने का था, ताकि वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं भी अपने वेट लॉस की जर्नी में वर्क कर रही हूँ। और यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे जो मैंने लिए। आप अपने घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने ये बादाम लिए थे, ये फ्लैक्स सीड्स लिए थे, मेलन सीड्स लिए थे, थोड़ी किशमिश और पिस्ता बचा हुआ था वो भी मैंने ले लिया, और अखरोट खूब सारा लिया था। और ये सारे बहुत अच्छे, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इन सबको भी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लिया था अच्छे से ही, ताकि बाद में मैं इसका ददरा पेस्ट बनाऊंगी। ददरा सा, जैसे पाउडर टाइप का जिसको बोलते हैं मिक्सी में। आप चाहें तो इसको घी में भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से भूना, क्योंकि अब मुझे अपना हेल्थ कॉन्शियस होना है। क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में अगर वज़न बढ़ेगा तो फिर कपड़े पहनने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अब इसीलिए फिर मैंने इसलिए इस को भूनना रख दिया था, और एक तरफ से उसको भूनना शुरू कर रही थी। तब तक मेरी सूजी भुन चुकी थी, तो मैंने फिर उसमें जो मिक्सी में पीसा सत्तू था वो मैंने डाल दिया, और अच्छे से उसको मिक्स कर रही थी। और मैंने 1 कटोरी 1.5 कटोरी, क्योंकि मैंने 3 कटोरी चना लिया था, भुना चना लिया था, और 1 कटोरी सूजी ली थी। तो मैंने 1.5 की कटोरी शक्कर ली है, देसी खांड ली है, और जैगरी पाउडर। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच भर के घी डाला था, जो चिपक रहा था बार बार, बड़ी मुश्किल से कढ़ाई में गया। और मेरे जो ड्राई फ्रूट भी थे थोड़े ठंडे हो गए थे, तो मैंने उनको एक तरफ से मिक्सी में पीस के रख लिया था। मैंने कहा जब तक ये तैयार होता है तो फिर ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मैं डाल दूँगी। और इसका कलर पे बच जाइए कि कलर इसका इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत टेस्टी, अगर आप ऐसे भी खाएँ पंजीरी के रूप में भी तो खा सकते हैं। फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट मैंने पीस के रखे थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। हल्का सा दरदरा ही रखा था, ताकि थोड़ी सी नट्स की बाइट्स जो है मुँह में आए, वो अच्छी लगती है। और जैसा कि मैंने कहा, ड्राई फ्रूट्स अगर नहीं है तो आप ऐसे भी बना के खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और इलायची डाली थी, इलायची का पाउडर टेस्ट के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते, काली मिर्च नहीं डालें, लेकिन काली मिर्च भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए डाइजेशन के लिए इसलिए मैंने डाल दी। क्योंकि मैं ये हेल्दी लड्डू बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन बार्स होते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, बट हमारा इंडियन सुपर फूड चना जो एनर्जी से भरपूर है, सारे प्रोटीन, कैल्शियम और सारे जितने भी विटामिन हैं, सब कुछ इसमें होते हैं। तो सब मैंने इसमें डाल दिए। फिर लास्ट में मैंने ये जैगरी पाउडर और खांड डाल के इसको अच्छे से मिला लिया। अगर आप ये नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसके बदले आप इसमें खजूर को भी गर्म करके घी में मेल्ट करके डाल सकते हैं, या मिश्री जो आती है धागे वाली मिश्री, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो देसी खांड तो हेल्दी वर्जन ही हुआ, मुझे ऐसा लगा तो मैंने वो डाल दिया। फिर ये सब मिक्स हो गया था, तो मैंने फिर एक चम्मच घी मेल्ट करके डाल दिया बाइंड करने के लिए इस मिक्सचर में। लेकिन ये काफ़ी मतलब ऐसा हो रहा था कि बन नहीं रहे थे लड्डू। इस स्टेज में भी मैं इसको रख के खा सकती थी पंजीरी के रूप में, लेकिन मैं एक लड्डू बांधना चाह रही थी कि एक पोर्शन डिसाइड हो जाए कि इतना ही पोर्शन मुझे लेना है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और फिर मैंने इसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए थे, लेकिन मुझसे लड्डू कुछ बन नहीं रहे थे, तो फिर मैंने बाद में हल्का सा दूध का छींटा देके उन लड्डुओं को बांध लिया था। और ये बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, अगर मैं जो बना रही हूँ, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, और मुझे सजेशन दीजिए अपने। मैं बार बार आपसे कहती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूँ।
और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स में और अपने फ्रेंड्स में। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बने थे। कि क्या होता है ना कि हम सोशल मीडिया में जाते हैं तो किसी कोई पिक्चर अच्छी नहीं दिखती तो हम उसे क्लिक नहीं करते, लेकिन होता क्या है ना कि डॉक्टर की दवाई जो होती है, डॉक्टर की दवाई दिखने में कभी अच्छी नहीं होती है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो उसी प्रकार आप ये लड्डू खाएंगे तो ये बहुत हेल्दी हैं और बहुत अच्छे हैं खाने में। आप